फ्रेंड्स, आज हम बात कर रहे हैं आलोक इंडस्ट्रीज की। कंपनी का जून क्वार्टर का रिजल्ट आ चुका है। रिजल्ट में बहुत ज़्यादा लॉस दिखाया गया है। ऐसे रिजल्ट की कल्पना तो किसी ने नहीं की थी। ये हम जैसे छोटे इन्वेस्टर के ऊपर तो एक वज्रपात के बराबर है। कहा तो हम सोच रहे थे कि पीपी किट और N95 मास्क आलोक इंडस्ट्रीज को एक नई संजीवनी देगा, नई ऊर्जा से भर देगा, लेकिन हुआ इसका बिल्कुल उलट। पिछले साल के क्वार्टर से भी बहुत ज़्यादा लॉस, किसी को गले ही नहीं उतर रहा है दोस्तों। चलो एक समय के लिए मान भी लेते हैं कि कोविड-19 का इफेक्ट बिजनेस पर पड़ा, लेकिन इस लॉकडाउन के दौरान कंपनी ने सिलवासा यूनिट में लगातार पीपी किट और N95 मास्क का निर्माण भी किया दोस्तों। तो उसका रिवेन्यू कहाँ गया? अब तो नया मैनेजमेंट था तो इतना भारी लॉस कैसे हो गया? एक ही झटके में छोटे इन्वेस्टर के सारे सपनों को धराशायी कर दिया। रिजल्ट डिक्लेयर होते ही आलोक इंडस्ट्रीज़ का स्टॉक लोअर सर्किट में चला गया। जो माहौल कल तक खुशी का था वो मातम में बदल गया, और यह लोअर सर्किट का दौर कब तक चलेगा कोई नहीं कह सकता। अब दोस्तों, मैंने जहां तक रिजल्ट को एनालिस किया है उसको पूरा गहराई से समझने के बाद इस लॉस के 3 जो रीज़न है वो निकल कर सामने आ रहे हैं, जिनको आपके सामने आज डिटेल से मैं डिस्कस करूंगा। और साथ में अब आपको यह भी बताऊंगा कि स्टॉक को लेकर आगे आपको क्या रणनीति अपनानी चाहिए। लेकिन उससे पहले दोस्तों, अगर पहली बार मेरे चैनल पे आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, एक बेल आइकन को दबा दीजिए। अगर वीडियो पसंद आए दोस्तों तो लाइक शेयर जरूर कीजिए। और चलो दोस्तों, वीडियो स्टार्ट करते हैं। मैं हूँ आपका दोस्त SB दवे और मेरे चैनल ऑनलाइन कमाई में आपका बहुत बहुत स्वागत है। स्टॉक फ्रेंड्स, आज आलोक इंडस्ट्रीज़ का स्टॉक खुलते ही सीधा 5% लोअर सर्किट पर चला गया। अभी फ़िलहाल यह 31.55 पर 5% लोअर पर है, और ये तो होना ही था। कंपनी ने एक झटके में ही 10,192.79 करोड़ जितना भारी भरकम लॉस दिखा दिया। जो दोस्तों, कंपनी की तरफ से जो लॉस के रीज़न दिए गए उनमें सबसे महत्वपूर्ण है कोविड-19। उन्होंने कहा है कि कोविड-19 बीमारी की वजह से हमारा कारोबार प्रभावित हुआ और इसका लॉस हमें उठाना पड़ा। और दूसरा जो रीज़न बताया, उन्होंने बताया कि पिछले काफ़ी समय से कंपनी अपनी पूरी कैपेसिटी का वर्किंग कैपेसिटी का इस्तेमाल पूरा नहीं कर पा रही थी। सिर्फ 30% इस्तेमाल ही हो रहा था, और जिसकी वजह से कंपनी का जो प्रोडक्शन भी कम आ रहा था और कंपनी के जो एक्सपेंस है वो बढ़ रहे थे, और लॉस होने की हमारी जो वजह है वो ये है। तो दोस्तों, इसका जो आगे पॉइंट में उन्होंने दिया है, द कंपनी हैज़ बीन इंक्वायरिंग ऑपरेशनल लॉसेज ओवर द पास्ट फ्यू ईयर्स वर्किंग एट कैपेसिटी यूटिलाइजेशन ऑफ अबाउट 30 to 35%. द कंपनी हैज़ accumulated recognized an impairment loss of rupees 8,262.87 crores on the tangible assets as at 30 June 2020 as per as 36 requirement based on an independent valuer's report. The same has been presented as an exceptional item in the result. दोस्तों, यही सबसे बड़ा जो लॉस है, रिजल्ट के अंदर जो लॉस है, ये दोस्तों यह अमाउंट है। अगर दोस्तों ये आप सोच लो 8,262.87 करोड़ बहुत बड़ी अमाउंट है दोस्तों। ये जो पुराने जो हम इसके प्रमोटर थे वो काफ़ी समय से ये इस अमाउंट को छुपाते आ रहे थे। लगातार अपने क्वार्टर रिजल्ट में इस जो अमाउंट को नहीं दिखा रहे थे, और वो जो भी रिजल्ट बना रहे थे उसमें इस अमाउंट को वो गायब कर देते थे, जिसकी वजह से उनके जो रिजल्ट में ये अमाउंट छुपी हुई रहती थी। और एक झटके में जो ये रिजल्ट है अभी दोस्तों, अगर आप ये अमाउंट को अगर लेस कर दे, यानी जो अभी लॉस है अपना दोस्तों, जो रिजल्ट इन्होंने बताया है 10,192.79 करोड़, उसमें से अगर 8,262.87 करोड़ को लेस कर दिया जाए तो जो लॉस निकल के आता है दोस्तों वो है 1,929.92 करोड़। यानी एक झटके में दोस्तों लॉस की जो अमाउंट है वो नीचे आ जाती है। तो इस तरह से उन्होंने यह जस्टिफिकेशन दिया है कि कोविड-19 की वजह से उन्हें ये लॉस हुआ। तो अगर यह पुराना जो लॉस क्वार्टर का एक साथ अगर नहीं दिखाते तो पब्लिक का सेंटीमेंट इतना बिगड़ता नहीं दोस्तों, क्योंकि 1000 है, एक बार लोग उसको हजम कर जाते हैं, लेकिन सीधा 10,000 कोई भी हजम नहीं करता है। तो अब इसके पीछे जो उनकी मंशा क्या है ये तो कंपनी उनका मैनेजमेंट ही जाने, परंतु जहाँ तक मेरे को समझ में आ रही है दोस्तों बातें, तो कंपनी अपने पुराने हिसाब किताब को बिल्कुल क्लियर करना चाहती है। ये हो सकता है, यानी अपने पूरे लॉस को एक साथ ही दिखा दे और आगे से नए सिरे से नए कंपनी का कामकाज पूरे ज़ोर शोर से आगे बढ़ाया जाए। यह दोस्तों ये भी एक हो सकता है पॉइंट कि भाई कंपनी अपने पुराने जो भी हिसाब किताब है उसको एकदम क्लियर कर दिया जाए, जो भी है उसकी इक्विपमेंट है उसकी भी ओरिजिनल कीमत निकाली जाए, क्योंकि पुराने जो उनके मैनेजमेंट ने जो उनके पास एसेट्स है उसकी भी कीमत सही नहीं बताई थी, तो इन्होंने उसका सारा वैल्यूएशन वापस नए सिरे से किया है।
तो उसकी जो कीमत निकल के आ रही है वो भी कम आ रही है। इसकी वजह से भी जो है अमाउंट में लॉस दिख रहा है। प्लस उन्होंने जो अपने खर्चे थे, खर्चे में भी कोई कंट्रोल नहीं किया, लगातार एक्सपेंस बढ़ते गए थे और जो है कारोबार भी कम चल रहा था दोस्तों। जितना उनका जो कैपेसिटी थी उससे बहुत कम, यानी सिर्फ 35% के करीब कामकाज कर रहे थे, यानी 65 की तो कैपेसिटी उनकी ऐसे ही थी। और जो है उसके खर्च तो ऐसे कैसे लग रहे थे दोस्तों। तो हो सकता है दोस्तों कि एक बार स्टॉक के अंदर पैनिक माहौल बनाया जाए और फिर स्मॉल इन्वेस्टर के माल को सस्ते में उठाने की कोशिश भी हो सकती है दोस्तों। बस ये मेरा दोस्तों आपसे एक ही कहना है कि धैर्य बनाए रखें। पैनिक होकर लॉस में स्टॉक बेचने की कोई ज़रूरत नहीं है। ये लॉस वन टाइम है, अगली बार दिखने वाला नहीं है। जो भी लॉस दिखा है अब की बार है और आगे से आने वाले समय में क्वार्टर रिजल्ट डेफिनेटली अच्छा आएगा और स्टॉक ज़रूर ऊपर जाएगा। बस स्टॉक में आपको बने रहना है। बस एक बात अभी तक समझ में नहीं आ रही है दोस्तों कि पीपी किट का क्या हुआ। क्या पीपी किट उन्होंने पूरे दान में दे दिए, जो उसका इस प्रॉफिट नहीं दिख रहा है दोस्तों हमको। पीपी किट और N95 का मास्क का जो प्रॉफिट था वो कहाँ चला गया। जहाँ ये लोग बोल रहे लगातार कि हम इतना प्रोडक्शन कर रहे हैं, हम इंडिया में हमारी 60-70% प्रोडक्शन हम अकेले पीपी किट का करें। भाई साहब तो वो सारा रिजल्ट में क्यों नहीं दिख रहा है। हम जिसके सहारे बैठे थे कि रिजल्ट शानदार आएगा, सारे मार्केट डाउन है, आपका पीपी किट का प्रोडक्शन बहुत जोर में चल रहा था, तो हम तो उसके भरोसे बैठे थे। हम सोच रहे थे कि बहुत शानदार प्रॉफिट में आएगी कंपनी, पर यहाँ तो आपने लॉस में डाल दिया। तो दोस्तों वो ये तो मैनेजमेंट और कंपनी जाने कि ये क्या है, लेकिन एक बात फाइनल है दोस्तों, आने वाले वक्त में आपको इसमें प्रॉफिट अच्छा मिलेगा। बस आपको इसमें बने रहना है। पैनिक होकर लॉस खा के स्टॉक बेचने की कोई ज़रूरत नहीं है। आप इसमें बने रहें, 100% इसमें आप प्रॉफिट में रहोगे। बस बाकी दोस्तों कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से एक बार एडवाइस ले लें, क्योंकि मैंने ये वीडियो सिर्फ आपके एजुकेशनल पर्पज़ के लिए ही बनाया है। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर जरूर कीजिए दोस्तों और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।